नमस्कार दोस्तों। प्रार्थना करता हूँ आप सब स्वस्थ रहें। मैंने डिस्क्रिप्शन में आपके आंसर के हिसाब से टाइमिंग सेट कर दी है, तो अपना नाम देखकर अपने आंसर पर डायरेक्ट पहुँच जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहला सवाल है रॉकी सिंह का। इन्होंने पूछा है क्या लिंग कटने से वासना ख़त्म हो जाएगी। तो भाई इसका जवाब है नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। क्योंकि वासना का संबंध हमारे मन से है, ना कि किसी भी बॉडी पार्ट से, और ना ही बाहर किसी भी चीज़ में वासना है। आदमी को कुछ भी नहीं पता मन के बारे में। आदमी बस दो काम करता है, या तो वो कहीं चला जाता है छोड़ छाड़ के कि उसे लगता है कि स्त्री में वासना है, अगर मैं नग्न चित्र देखूंगा उसमें वासना है, और बाहर बहुत सारी चीज़ें हैं उनको देखूंगा तो मेरे अंदर वासना आ जाएगी। लेकिन मेरे भाई, वासना बाहर नहीं है, आया समझ। वासना हमारे भीतर ही है। और दूसरे काम क्या करता है आदमी? दूसरा काम ये करता है कि जब उसे लगता है कि मैं कहीं भी चला जाऊँ मैं कहीं नहीं बच सकता, मुझे दिख ही जाएगा कुछ ना कुछ, तो वो आंखें फोड़ लेता है या अपने प्राइवेट पार्ट को नुकसान पहुंचा लेता है और सोचता है कि मैं अब वासना से मुक्त हो जाऊंगा। लेकिन ये भी गलत है, क्योंकि वासना हमारे मन में ही है, ना बाहर किसी चीज़ में है और ना किसी बॉडी पार्ट में है। वासना हमारे मन के अंदर है, मन के अंदर। समझ रहे हो ना। और मन का तो हमने कुछ किया ही नहीं। हम कहीं भी चला जाएं मन हमारे साथ जाएगा, बॉडी पार्ट कट जाए तो भी मन हमारा वैसा का वैसा ही रहेगा। तो वासना मन के अंदर है, तो वो कुछ भी उसका अफेक्ट नहीं होने वाला। हम कुछ भी काट दें या फिर कहीं भी चले जाएं, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। जहाँ भी हम जाएंगे मन हमारा साथ में ही जाएगा। जैसे हम अभी कुछ इमेजिन कर लें, कुछ कामुक चित्र या फिर नग्न चित्र को इमेजिन कर लें, या नग्न स्त्री को इमेजिन कर लें अपने माइंड में, हमें तुरंत उत्तेजना हो जाएगी। तो क्या कारण है? उत्तेजना हमारे भीतर है। जो हमारे भीतर कामुक कल्पनाएं चल रही हैं, कामुक विचार चल रहे हैं, उसकी वजह से हमें उत्तेजना होती है। और वासना से मुक्ति होने का क्या उपाय है? वासना से मुक्त होने का एक उपाय है कि हम अपनी वासना को समझें कि वासना बाहर नहीं है और वासना किसी बॉडी पार्ट में नहीं है। ये समझना है सबसे पहले। और नंबर 2 पर हमें समझना है कि ये वासना है मेरे भीतर, ये कैसे मैं इसे समाप्त करूं, कैसे मैं इसे रूपांतरित करूं, इसको समझना है हमें अपनी समझ के द्वारा। आ रहा समझ? होश साध कर ही होगा, ये ध्यान कर कर ही होगा। आया समझ? अवेयरनेस को लाकर। हमें लगता है कि स्त्री में वासना है, स्त्री की वजह से हमें वासना भीतर आ जाती है, तो हमें स्त्री को समझना होगा, उसके हर एक बॉडी पार्ट को समझना होगा। जैसा कि मैंने आपको पार्ट 2 में बता रखा है। पार्ट 1 में आपको बता रखा है कि आपको लगता है कि पॉन की वजह से हम सोचते हैं कि मोबाइल छोड़ देंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे वासना से, तब भी हम वासना से मुक्त नहीं होंगे। हमें पॉन को भी समझना होगा। जब हमें पॉन को देखकर भी कुछ ना हो तभी हम पॉन से मुक्त हुए, जब हमें स्त्री को देखकर भी कुछ ना हो तभी हम स्त्री से मुक्त हुए। आ रहा समझ? मतलब जितनी भी चीज़ें जो वासना हमारे भीतर पैदा करती हैं, मतलब चीज़ों में वासना नहीं है, चीज़ों की वजह से हमारे भीतर जो दबी हुई वासना है वो बस बाहर आ जाती है निकल के। आया समझ? तो हमें उस दबी हुई वासना को बाहर निकालना है, उसको पूरा खाली करना है और उसे रूपांतरित करना है होश के माध्यम से, समझ के माध्यम से। आ रहा समझ? जैसे मैंने हर एक चीज़ आपको समझा रखी है। मेरे जितने भी स्त्री है, पौन है और बाकी सारी चीज़ें हैं, शब्द हैं, कामुक शब्द, ठीक है, इन सब से आपको समझ कर और होश साध कर ही मुक्त होना होगा। बस यही तरीका है। आया समझ? अब आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दूसरे नंबर पर दिनेश मोलपारिया जी का है। इन्होंने पूछा है क्या न्यूड फोटो मेडिटेशन से बाहर औरत को देखने से वासना तो नहीं आएगी? अगर मेडिटेशन करते रहें और वासना खत्म हो जाएगी, क्योंकि फ़ोटो पर ध्यान करते हैं तो अलग बात है, और सामने कोई लड़की आ जाए तो विचलित ना हो, ऐसा कोई उपाय बताएं। तो मेरे भाई दिनेश जी, सबसे पहले न्यूड फोटो मेडिटेशन से होता क्या है, मैंने क्यों बताया? मैंने वो इसीलिए बताया कि जो हमारे भीतर बेवजह के इरेक्शन होते हैं, मतलब कभी भी हो जाते हैं। हम सुबह उठते हैं हमें इरेक्शन हो जाता है, रोड पे चल रहे हैं तो इरेक्शन हो जाता है, खाना खा रहे हैं तो हम कुछ इमेजिन कर रहे होते हैं तो इरेक्शन हो जाता है। आया समझ? कुछ थोड़ा भी, बहुत थोड़ा सा भी, मतलब कोई किसी बॉडी पार्ट दिख गया लड़की का तो हमें उत्तेजना हो जाती है, चाहे मोबाइल पे देख लिया या चाहे बाहर देख लिया। तो ये बेवजह की जो इरेक्शन होते हैं, इसको हटाने के लिए न्यूड फोटो मेडिटेशन बताया था मैंने। समझ रहे हो ना? ताकि जो हमारे अंदर बेवजह की जो उत्तेजना होती रहती हैं, हम उनसे निजात पा सकें। कि जब भी हम कहीं कामुक चित्र देख लेते हैं हमें उत्तेजना हो जाती है, स्त्री को देख लिया उत्तेजना हो जाती है, तो इसकी वजह से निजात पाने के लिए न्यूड फोटो मेडिटेशन बताया था।
तो अब आपको करना क्या है, आपने होश साध लिया, आपको न्यूड फोटो मेडिटेशन से भी कुछ नहीं होता, ठीक है। अब आपको कहीं भी कुछ भी दिख जाए, चाहे मोबाइल में दिख जाए, चाहे बाहर स्त्री दिख जाए, कोई आकर्षक कोई भी हो, ठीक है, कहीं भी कुछ भी दिख जाए, तो आपको केवल 5 सेकंड तक उसे देखना है। यानी कि मोबाइल पे कुछ दिख जाए, कोई स्त्री, कोई या कुछ भी कामुक चित्र, आपको उसे 5 सेकंड तक देखना है। या स्त्री बाहर दिख जाए तो उसे 5 सेकंड तक देखना है, वही होश के साथ जो आप फोटो पर लगाते थे। उसके बाद क्या करना है, अब आपको थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालना है, फिर नज़र हटा लेनी है, फिर सोचना है कि ये सुंदर स्त्री सदा ऐसे ही जवान रहेगी, क्या ये बुढ़ापे में ऐसे ही आकर्षित दिखेगी, क्या इसके अंदर मतलब सदा ऐसे ही आकर्षित रहेगी, क्या इसके अंदर इसके अंदर क्या है जो मैं इसकी तरफ आकर्षित हो रहा हूँ। इन सब सवालों के जवाब खोजो। बुढ़ापे में ऐसी नहीं दिखेगी, ये बिल्कुल कुरूप हो जाएगी, सुंदरता बिल्कुल चली जाएगी, और भीतर क्या है, सिर्फ हड्डी मांस मज्जा। तो फिर मैं क्यों देख रहा हूँ इसे, समझ गया मैं, जब मुझे इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई तो फिर मैं क्यों देख रहा हूँ। अगर मैं फिर भी देख रहा हूँ तो मैं पागल हूँ, फिर मुझे अभी दिखाई नहीं पड़ा। जिस आदमी को ये सब बातें पता चल गई वो फिर क्यों देखेगा, ये बताओ। लेकिन आपको होश तो रखना है और समझ, ये दो चीज़ें रखनी ही रखनी है। फिर आप बाहर देखो, देखने से कोई भी नहीं बच पाएगा। आप सोचोगे मैं बच जाऊंगा देखने से, मोबाइल है, मोबाइल पे इतनी सारी चीज़ें चलती हैं, बाहर हैं, ठीक है, हम बच तो कभी नहीं पाएंगे। हमें बस अपना होश साधना है। आपको एक चीज़ याद रखनी है, होश साधना है और कुछ सवालों के जवाब खोजने हैं। क्या ऐसी आकर्षित दिखेगी, क्या ये सदा ऐसी बुढ़ापे में खूबसूरत दिखेगी। ये 2-4 सवालों के जवाब अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर कर लेने हैं। आ रहा है समझ। और एक बार आपके माइंड में ये बिल्कुल क्लियर हो गया तो आपको मतलब देखने का भी ख्याल नहीं आएगा। फिर आप अपने काम की तरफ आगे बढ़ोगे। आपको मतलब ख्याल तो भी नहीं आएगा कि मैं उसकी तरफ देखूं। क्या फ़ायदा होगा देखने से, क्या फ़ायदा होगा बताओ, कुछ फ़ायदा होगा? अपने माइंड में सोचो ज़रा। मैं देख लूँगा, अब क्या हो जाएगा? फिर वही बुढ़ापे में क्या होने वाला मुझे पता है, फिर मैं देख क्यों रहा हूँ इसको? फिर आपको ख्याल तक नहीं आएगा। आ रहा समझ। तो आपको यही सारे स्टेप फॉलो करने हैं। 5 सेकंड तक देखना है, उसके बाद 2-4 सवाल जो मैंने बताया उसका जवाब खोजना है, और अपना होश तो संभाले रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे आप होश संभालते थे न्यूड फोटो मेडिटेशन पर, वैसे ही जब भी कोई चित्र आ जाए या बाहर कोई स्त्री दिख जाए, आपको वैसा ही होश संभाले रखना है। आ रहा समझ, बिल्कुल क्लियर तरीके से। अब आपको समझ में आ चुका होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उसके बाद है दुर्गेश सिंह जी का। भाई मैंने ये पूछना था कि हमारे सभी शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में किसी पशु पक्षी का भी सेक्स का ना देखना कहा गया है। इसका कारण बताया है कि ऐसा करने से हमारे मन में वैसे ही संस्कार और भाव उत्पन्न होते हैं जो हमें ब्रह्मचर्य नहीं करने देंगे और वीर्य स्खलित होगा। इस पर बताएं। तो मेरे भाई देखो, सबसे पहले हम लोग धर्म ग्रंथों को समझते ही नहीं हैं। जो धर्म ग्रंथों में लिखा होता है उसको हम बिल्कुल भी नहीं समझते। जिसने भी धर्म ग्रंथ लिखे हैं उन्होंने खुद जाना, खुद के एक्सपीरियंस से लिखा। लेकिन जब कोई व्यक्ति जिसे एक्सपीरियंस ना हो उन्हें पढ़ता है तो 99% ऑफ द टाइम उनका अर्थ गलत ही समझता है। और ये सभी के साथ होता है। कोई पर्सन अगर कुछ कह रहा है अपने खुद के एक्सपीरियंस से, कोई बात बोल रहा है और उसको बता रहा है जो विदाउट एक्सपीरियंस वाला पर्सन है, जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो जो दूसरा व्यक्ति है विदाउट एक्सपीरियंस वाला, वो कभी भी उस बात को नहीं समझेगा जो कहा गया है। वो बात कही गई है उसको नहीं समझेगा, कुछ वो और ही समझ लेगा, जैसा कि आपके साथ हुआ। पशु पक्षी का संभोग ना देखना, इससे आप क्या समझते हो? आपको लगता है कि पशु पक्षी देखना मना है। एक बात बताओ, मैं बताता हूँ। एक बात बताओ, जिस इंसान ने अपने ध्यान की ऊर्जा को, अपनी जो कल तक काम ऊर्जा जो उसकी बहती थी नीचे की तरफ, उसने उसे ध्यान ऊर्जा में रूपांतरित कर लिया और उसे ऊपर की तरफ ले गया, समझ रहे हो? और उसने पूरा मनुष्य के संभोग को समझ लिया और अंत में उसने सिर्फ इसमें पाया कि दुख है, संभोग में सिर्फ पीड़ा मिलती है, संभोग में सिर्फ ऊर्जा की बर्बादी होती है, थकान चिंता पैदा होती है मेरे भीतर। तो वो संभोग की तरफ दोबारा क्यों जाएगा, ये बताओ? वो दोबारा नहीं जा सकता। इसने पूरा समझ लिया ये सब, जिसने किया होश के साथ किया, और जिसे ये सब कुछ दिख गया, फिर उसे संभोग को करने का भी ख्याल नहीं आएगा और किसी का संभोग देखने का भी ख्याल नहीं आएगा। क्योंकि हम व्यर्थ चीज़ क्यों देखेंगे? जो चीज़ व्यर्थ हो गई हमारे लिए, उस चीज़ को हम देखेंगे भी क्यों, ये बताओ? आ रहा समझ में? फिर वो किसी का भी संभोग क्यों देखेगा? फिर मनुष्य का भी संभोग उसके लिए बेकार हो जाएगा, पशु पक्षी का तो दूर की बात है। आ रहा समझ में? और ये जो हम सोचते हैं ना कि बाहर की चीज़ों की वजह से हमारे भीतर वो आ जाएगा, तो ये बात बिल्कुल गलत है। बाहर की चीज़ें बस माध्यम बनती हैं हमारे भीतर दबी हुई वासनाओं, दबी हुई कल्पनाएं, कामुक विचारों को बाहर लाने का। हमारे माइंड में हमने इतना दमन कर रखा है
कि हमारे माइंड में इतनी सारी चीज़ें भीतर चली गई हैं, समझ रहे हो, और वो निकल के आती हैं किसकी वजह से, जो चीज़ें हम बाहर देखते हैं। हमें लगता है कि बाहर की वजह से होता है, बाहर की वजह से नहीं होता। बाहर बस माध्यम बनता है, जो भी चीज़ें हम बाहर देखते हैं वो माध्यम बनता है भीतर की चीज़ें बाहर लाने का। आ रहा समझ में? बुरे संस्कार बाहरी वातावरण से नहीं, बल्कि हमारे भीतर जो इच्छाएं चल रही हैं, कामुक विचार चल रहे हैं, कामुक कल्पनाएं चल रहे हैं, उसकी वजह से हमारे भीतर अच्छे या बुरे संस्कार आते हैं। और जो होश में रहने वाला व्यक्ति है, जो होश में रहता है, वो संभोग के बारे में सोचना छोड़ दो, वो किसी का संभोग देख भी नहीं सकता। एक बात बताओ, जिसके अंदर हवस भरी पड़ी है, ठीक है, अगर उसको एक न वो फुल कपड़े पहने भी स्त्री भी, यानी कि एक बंदा जिसके अंदर पूरी हवस भरी पड़ी है, वो एक फुल कपड़े स्त्री पहने स्त्री को भी देखेगा तो उसको उत्तेजना हो जाएगी। और एक व्यक्ति जिसके भीतर बिल्कुल होश है, बिल्कुल शून्य है, कोई हवस नहीं है, बिल्कुल खाली है वो वासना से, तो वो जब नग्न स्त्री को भी देखेगा ना, तब भी उसको कुछ नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर बाहर है तो फिर जो नग्न स्त्री वाला जिस बंदे ने नग्न स्त्री को देखा उसको होना चाहिए, नहीं हो रहा। लेकिन बाहर कुछ नहीं है, भीतर है। हवस है आपके भीतर या नहीं? और हवस खत्म होगी समझ से, होश से, ये दो चीज़ों से खत्म होगी। आ रहा समझ? बाहर बाहर की चीज़ें संस्कार को प्रभावित नहीं करती। हमारे भीतर जो हमने दबा रखा है, दमन किया है, उसकी वजह से, हमारा जो पास्ट है उसको दमन किया है, उसकी वजह से हमारे भीतर अच्छे संस्कार या बुरे संस्कार बनते हैं। आ रहा समझ में? बाहर किसी भी चीज़ से कोई हमारा रिलेशन नहीं है, बाहर की चीज़ें बस माध्यम बनती हैं। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि क्या है इसका असली मैटर। सेकंड सवाल है आपका कि सुबह जल्दी उठने से और दिनचर्या का ब्रह्मचर्य में क्या क्या रोल है, और अगर मैं जल्दी ना उठूँ, 9-10 बजे उठूँ लेकिन होश साधूँ तो क्या होगा? सब कहते हैं पसीना निकालना जरूरी है, इससे गर्मी निकलती है, ऐसा नहीं करोगे तो कुछ दिनों बाद हस्तमैथुन हो जाएगा, पूरा बताएं। तो मेरे भाई, सबसे पहले तो ये समझ लो कि सिर्फ ब्रह्मचर्य को साधना और साधना करना, ये दोनों में क्या फ़र्क है। जो आदमी सिर्फ ब्रह्मचर्य को साधता है, जिसने अभी तक हस्तमैथुन को नहीं समझा, ठीक है, संभोग को नहीं समझा, वो क्या करेगा? वो बस इसी ख्याल में रहेगा कि मुझे कितने बजे उठना है, मुझे क्या खाना है, मुझे क्या नहीं देखना, मुझे स्त्री को नहीं देखना, मुझे मोबाइल नहीं चलाना, मुझे अकेले रहना है, मुझे ये खाना है, मुझे ये नहीं खाना, मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना। मतलब इतनी सारी चीज़ें उसके माइंड में चलती रहेंगी। लेकिन और इतना ज़्यादा वो तनाव में रहेगा कि उसके चेहरे पर कभी भी आप प्रसन्नता नहीं देखोगे, कभी शांति नहीं देखोगे, कभी आनंद नहीं देखोगे। वो इतना ज़्यादा तनावग्रस्त में रहेगा विचारों के कारण कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, हमेशा इसी टेंशन में लगा रहेगा। आ रहा समझ? और वो सिर्फ दुख में ही जीता है। अरे भाई यार, ऐसा भी क्या ब्रह्मचर्य है जहाँ दुख हो, तनाव हो? ब्रह्मचर्य तो वो है जहाँ कामुक विचार और कल्पनाओं का जो तूफान था हमारे भीतर जो चल रहा था, वो सदा के लिए चला गया हो, सदा के लिए, और जो शांति शेष रह गई हो हमारे भीतर, वो है असली ब्रह्मचर्य। आया समझ में? और रही बात साधना की, तो साधना करने वाला व्यक्ति सिर्फ होश ही साधता रहता है, उसको और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। उसे जो मिल जाए वो खा लेता है, जब उसकी आँख खुल जाए वो तब उठ जाता है। वो ये नहीं टाइम ला के नहीं सोचता कि मुझे इतने बजे उठना है, वो बस होश ही साधता है बस। और जो भी काम करता है, जब भी उसे समय मिलता है, राइट टाइम पर करता है वो। आया समझ? वो कभी भी नियम कानून नहीं बनाता अपने लिए कि मुझे ये करना है, ये खाना है, इतने बजे उठना है, ये कुछ भी नहीं करता। वो सारे काम होश से करता है, कोई भी काम हो जाए और कुछ भी मिल जाए, कितने बजे भी उठ जाए, कोई भी सब काम करता है। बस वो एक चीज़ ध्यान रखता है कि मैं कोई भी काम करूँ, होश में होना चाहिए, वो बेहोशी में नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर। आ रहा समझ में? ये नियम कानून और ये इतने बजे उठना, ये खाना, ये करना, ये सब उस वाले व्यक्ति को ही बनाए जाते हैं जो इसका जीवन बहुत ही ज़्यादा अस्त व्यस्त है। समझ रहे हो ना? नियम कानून उसके लिए ही बनाए जाते हैं, और जिसका जीवन शांति है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, तो वो सिर्फ होश ही साधता है। नियम कानून इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हम, हमारी जो अव्यवस्था है इतनी ज़्यादा, वो थोड़ा व्यवस्थित हो, उसके बाद होश में आए हम। अब आपको समझ में आ चुका होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उसके बाद है रमन ब्रोस। आपने बताया कि ध्यान मैंने ट्राई किया और 10-15 दिन अच्छे से हुआ, पर अचानक से बहुत इरेक्शन होने लगा। ओके, तो यानी कि आपको न्यूड फोटो मेडिटेशन किया, कुछ फ़ायदा मिला, तो अब आपको इरेक्शन भी हो रहा है। तो सुनो, ये जो न्यूड फोटो मेडिटेशन मैंने आपको बताया, ये बेवजह के इरेक्शन जो होते हैं आपको, उसे कंट्रोल करने के लिए है। हमें कभी भी इरेक्शन हो जाता है,
कभी चलते टाइम हो जाता है, कभी सुबह उठते हो तब हो जाता है, दोपहर को हो जाता है, शाम को हो जाता है, खाना खा रहे हैं तब हो जाता है, कुछ देख लिया मोबाइल पे तब हो जाता है, समझ रहे हो, खाली बैठे हैं बातें कर रहे हैं किसी से तब हो जाता है इरेक्शन। तो ये सब उन सब को कंट्रोल करने के लिए मैंने न्यूड फोटो मेडिटेशन आपको बताया था, इन सब से निजात दिलाने के लिए। आपने किया न्यूड फोटो मेडिटेशन, आपको अब बेवजह के इरेक्शन कम होते होंगे, समझ रहे हो। अब आपको कुछ कहीं पर भी कुछ भी देख लो, चाहे बाहर स्त्री को देख लो या मोबाइल पर कुछ कामुक चित्र देख लिया या कोई आकर्षक स्त्री देख ली, तब आपको क्या करना है, आपको एक काम करना है, आपको 5 सेकंड तक उसे देखना है। बाहर कोई स्त्री दिख जाए या मोबाइल पर कुछ आकर्षक दिख जाए, कामुक दिख जाए, तो आपको उसे 5 सेकंड तक देखना है और अपने माइंड में कुछ सवाल क्लियर करने हैं। नज़रें हटा ले, 5 सेकंड तक देखना है, उसके बाद नज़र हटा ले, उसके बाद अपने माइंड में कुछ सवाल क्लियर करने हैं। जैसे क्या ये स्त्री सदा ऐसे ही जवान रहेगी, क्या ये बुढ़ापे में ऐसे ही आकर्षित दिखेगी, ये बुढ़ापे में कैसे दिखेगी, क्या ये इसके अंदर आकर्षित होने जैसा क्या है इसके शरीर के अंदर। ये सारी बातें अपने माइंड में क्लियर कर लो, समझ रहे हो। और जिस दिन आपके माइंड में ये सारी बातें क्लियर होंगी, बिल्कुल क्लियर, फिर आपको मतलब स्त्री की तरफ देखने का भी ख्याल नहीं आएगा, आपकी दृष्टि अपने आप हट जाएगी वहाँ से। आपको भोग की दृष्टि से नहीं देखना, आपको होश की दृष्टि से देखना है, अवेयरनेस की दृष्टि से। आपको होश संभालना होगा जब भी कुछ भी दिख जाए कहीं पर भी। इरेक्शन तो इसीलिए हुआ क्योंकि आपके अंदर होश नहीं है, अभी होश की कमी है, तो अपने होश को बढ़ाओ और ज़्यादा। और जब भी कुछ बाहर दिख जाए, सवालों के जवाब क्लियर करो अपने माइंड में। आया समझ कि ये कैसी है, ये आकर्षित दिखेगी हमेशा, बुढ़ापे में कैसी दिखेगी, क्या है इस शरीर के अंदर, क्यों मैं आकर्षित हो रहा हूँ, ये सारी बातें अपने माइंड में क्लियर करो, ठीक है। और जो कामुक चित्र चल रहे हैं उनको ऑब्जर्व करो अपने माइंड में। जैसे कि हम बाहर मूवी देखते हैं, पर्दे पर चित्र चल रहे होते हैं, मूवी देखते हैं, तो ऐसे ही आंखें बंद कर लो और मन के पर्दे पर जो भी कामुक चल रहा है उसे देखो मन के पर्दे पर, और आप देखने वाले हो, अलग हो जाओ और बस देखते रहो, कोई रिएक्शन नहीं देना। ये सब बातें फॉलो करो, ठीक है। और अपना होश को संभाले रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। होश होना ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी देखो, कुछ भी करो, कुछ भी करो, होश होना ही चाहिए। किसी भी चीज़ से बचना नहीं है, भागना नहीं है, आंखें बंद नहीं करनी, होश होना चाहिए बस, कि मैं जागा हुआ हूँ, कि मैं होश के साथ देख रहा हूँ, मैं देखने वाला हूँ, और जो देखे जाने वाली चीज़ है वो अलग है। ये सारी बातें आपको संभाल ले रहनी है। आया समझ, होश सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि आपको करना क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नेक्स्ट है स्टाइलो 777। सबसे पहला सवाल है इनका, होश को हमेशा कैसे साधें, मैं थोड़ी देर बाद साधता हूँ और बाद में फिर बेहोशी आने लग आ जाती है, रिलैप्स हो जाता है, क्या करूँ। तो मेरे भाई, होश को आपको बार बार साधना होगा। आपने इतने सालों से बेहोशी में जिए हो, बेहोशी को साधा है, तो होश को साधने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, थोड़ा वक्त तो देना पड़ेगा आपको। जब भी आपका ध्यान हट जाए, जब भी आपको बेहोशी आ जाए, वापस अपना होश को लेके आओ। जैसे कि हम कुछ काम कर रहे हैं और काम करते करते हम कुछ और सोचने लग गए, तो उस सोचने को हटा के जब भी ख्याल आ जाए कि मैं बेहोश कर रहा हूँ, तब होश अपना वापस अपने काम पर लाओ, अपना ध्यान अपने काम पर लेके आओ वापस से। इसे बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस से ही आप होश में आते जाओगे, धीरे 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 धीरे। दूसरा सवाल है आपका कि हमेशा बिजी कैसे रहें ताकि गंदे विचार ना आएँ। तो भाई, बिजी रहने से बुरे विचार कभी नहीं जाएंगे, इस बात को अच्छे से समझ लो। आज सदा हम यही सोचते हैं और बाकी लोग यही समझाते हैं कि अपने को बिजी रखो ताकि हमें गंदे विचार ना आए, गंदे विचारों से हम बचे रहें। बिजी रखने से कभी भी नहीं जाने वाले। मैं बताता हूँ, हमारे अंदर जो बुरे विचार आते हैं ना, वो हमने दबा रखे हैं विचार, वो इसीलिए आते हैं। आया समझ, विचार कोई भी आए, हम कोई भी काम करने लग जाते हैं, अपने आप को बिजी कर लेते हैं। तो जब भी हमारा जो काम है वो ख़त्म होगा, तो सबसे पहला ख्याल वही आएगा, जो विचार है वो अंदर बैठा हुआ है, आपने अपने आप को बिजी कर लिया, तो जैसे ही आपका काम ख़त्म होगा, उस विचार का ही ख्याल आपको सबसे पहले आएगा। वही विचार आपका इंतज़ार कर रहा होगा, वो विचार सोच रहा होगा कि तुम अपना काम ख़त्म कर लो, तब मैं तुम्हारे पास आऊँगा। वो वहीं बैठा रहेगा। आया समझ। तो आप कैसे करोगे, विचार कभी भी जाने नहीं वाले। आप 24 घंटे बिजी रह सकते हो, 24 घंटे विचार चलते हैं बुरे, कैसे रहोगे बिजी, नहीं रह सकते ना। मैं बताता हूँ, जब भी विचार आए तो सारा काम छोड़ दो और विचार को ही देखो, जो विचार आया। इसी को बोलते हैं साक्षी विचारों का साक्षी होना, विचारों को ऑब्जर्व करना। समझ रहे हो। जब तक विचार हैं तब तक हम कभी भी शांति में नहीं हो सकते। विचार अशांति पैदा करते हैं, चाहे अच्छे विचार हों चाहे बुरे, दोनों विचारों की बात कर रहा हूँ मैं।
हम सोचते हैं कि अच्छे विचार सोचते रहेंगे तो हम बहुत अच्छे हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं होने वाले। अच्छे विचार से हम केवल दमन कर रहे हैं बुरे विचारों का। समझ रहे हो? जब पूरे विचार ही चले जाएं, थॉटलेसनेस क्रिएट हो जाए, जीरो माइंड क्रिएट हो जाए, नो माइंड क्रिएट हो जाए, बिल्कुल कोई विचार ही ना आए, तब हमें जान लेना कि हाँ भाई अब हम मुक्त हैं पूरी तरीके से। बुरे विचारों से मुक्त होना मत बोलो, ये बोलो कि मुझे विचारों से मुक्त होना है। और विचारों से मुक्त कब होगे? जब हम अपने विचारों को समझेंगे, उन पर निरीक्षण करेंगे। जैसे कि हम पर्दे पर मूवी देखते हैं, वैसे ही आपको मन के पर्दे पर विचार चल रहे हैं तो उनको ऑब्जर्व करना है। सारा काम छोड़ के विचारों को ऑब्जर्व करना है। बाकी लोग क्या समझाते हैं कि विचार को आ गए तो अपने आप को बिजी कर लो, कोई काम कर लो। और मैं क्या बोल रहा हूँ, सारे कामों को छोड़ दो और विचारों को ही देखो। आ रहा समझ? तभी हम विचारों को मुक्त हो पाएंगे। और आप देखना, आपके देखने के 2-4 सेकंड बाद ही वो विचार वहाँ से चला जाएगा। क्योंकि विचार जब तक टिकता है जब तक हम बेहोश हैं। और जैसे ही हमने अपना होश संभाला, हमने होश के साथ देखा, तो वो विचार वहाँ टिकेगा नहीं। इसी को अवेयरनेस बोलते हैं, साक्षी बोलते हैं, होश बोलते हैं, ध्यान बोलते हैं। विचारों का निरीक्षण करना, विचारों पर ध्यान लगाना। आया समझ? उन पे कोई रिएक्शन नहीं देना हमें, बस उन्हें देखना है, होश मात्र रहना है, साक्षी मात्र। विचारों पर देखना है बस, विचारों को मन के पर्दे पर चल रहे हैं, आए गए आए गए। जैसे कि हम समुद्र की लहरें आती हैं समुद्र के ऊपर और हम किनारों पे खड़े रहते हैं, तो हम देखते रहते हैं बस कि लहरें आई गई आई गई, कुछ भी उन पर रिएक्शन नहीं देना विचारों पर। इसी प्रकार सेम टू सेम विचारों पर ही करना है हमें, विचारों पर ही देखना है, उसे होश साधना है। आ रहा समझ? जब तक आपके अंदर अच्छे विचार हैं तब तक भी हम मुक्त नहीं हैं, और बुरे विचार है जब भी हम मुक्त नहीं हैं। जब ये दोनों तरह के विचार चले जाते हैं और नो माइंड की स्थिति क्रिएट होती है, जब भी हम मुक्त हो सकते हैं पूरी तरीके से। आ रहा समझ? अच्छे से विचारों से भी, बुरे विचारों से भी। जब तक आपके अंदर अच्छे विचार हैं तब तक बुरे विचार हैं, और जिस दिन अच्छे विचार भी चले गए उस दिन बुरे विचार भी चले जाएंगे। यानी कि नो माइंड की स्थिति पर पहुंचना होगा आपको। आया समझ? अब आपको समझ में आ चुका होगा कि आपको क्या करना है। इसके बाद है ठाकुर जी राणा का। इनका सवाल है कि भाई उत्तेजना कैसे रोकें। तो मेरे भाई, आपको मैंने पहले ही बता दिया कि न्यूड फोटो मेडिटेशन आपको करना है डेली। जब तक आपको पिक्चर को देखकर, न्यूड फोटो को देखकर कुछ होता है, तब तक आपको न्यूड फोटो मेडिटेशन करना है, उसी पर होश साधना है, और बाकी डेली के कामों को भी होश के साथ करना है। तो अब यही सेम चीज़ बाकी चीज़ों पर भी अप्लाई करनी है। आप कुछ भी देखते हो, हम कुछ भी इतनी सारी चीज़ें देखते हैं, मोबाइल पर देखते हैं, कामुक चित्र देखते हैं, स्त्रियाँ देखते हैं, बाहर देखते हैं स्त्रियाँ, इतनी सारी सब कुछ चीज़ें देखते हैं हम सोचते हैं कि उन चीज़ों की वजह से हमारे भीतर उत्तेजना हो रही है, लेकिन नहीं, वो चीज़ें बस माध्यम बन रही हैं हमारे भीतर दबी हुई वासनाओं का, दबी हुई इच्छाओं का, और दबी हुई कामों कबलाओं का बाहर आने का। हमारे भीतर सब कुछ दबा हुआ है हमारे माइंड के अंदर, अनकॉन्शियस माइंड में, वो सब बाहर निकल के आता है जो हम चीज़ें देखते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये समझनी है कि बाहर किसी भी चीज़ में वासना नहीं है। आया समझ? अब क्या करना है, अब आपको जो भी चीज़ बाहर दिख जाए या मोबाइल पे दिख जाए, कुछ भी कामुक चित्र, कोई स्त्री, कुछ भी, आपको होश मात्र रहना है। 5 मिनट तक उसको देखना है, ठीक है? और अपने माइंड में कुछ सवाल क्लियर करने हैं कि हाँ भाई, ये स्त्री कैसी दिखेगी बुढ़ापे में? क्या सदा ऐसे ही जवान रहेगी? क्या ये सदा ऐसे ही आकर्षित रहेगी? क्या इसके अंदर ऐसा कुछ है? क्या है इसके अंदर जो मैं आकर्षित हो रहा हूँ? ये सब सवाल अपने माइंड में क्लियर करो बिल्कुल। आया समझ? उसके बाद आप करना क्या है, जैसे ही आपको ये दिख गया, अपने माइंड में क्लियर हो गया, तब आपको उसे देखने का भी ख्याल नहीं आएगा। क्योंकि जब आपको पता है कि वो स्त्री बुढ़ापे में बिल्कुल कुरूप हो जाएगी, वो स्त्री में हड्डी मांस मज्जा है बस, और ये सदा ऐसे ही जवान नहीं रहेगी, जब आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, तो आप फिर उसे क्यों देखोगे? ये बताओ, क्यों देखोगे? मुझे बताओ। नहीं देखोगे ना। आप कुछ भी चीज़ देखते हो, कुछ भी, आपको अपना होश संभाले रखना है, भीतर शून्य होना चाहिए बस। उत्तेजना होती है, मैंने आपको बता रखा है, कामुक कल्पनाएं चल रही हैं हमारे भीतर, कामुक विचार चल रहे हैं, ठीक है? हम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं सेक्सुअली, कुछ ना कुछ विचार चलते रहते हैं कामुक, ठीक है? उसकी वजह से हमें उत्तेजना होती है। हमें इन सब को हटाना होगा, और ये सब हटेगा होश के माध्यम से। हमें भीतर शून्य को स्थापित करना होगा, यानी कि कोई कल्पना नहीं, कोई विचार नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ खाली हमारे भीतर। और तब हमें चीज़ों को देखना होगा जाग कर, होश में रहकर। आया समझ? कुछ भी दिख जाए तब आपको उत्तेजना नहीं होगी। आपको बस होश संभाले रखना है, कुछ भी चीज़ देखो आपको होश के साथ ही देखना है। आया समझ? और सवाल अपने माइंड में क्लियर करने हैं स्त्री आकर्षण के प्रति और बाकी सब चीज़ों के प्रति। उत्तेजना आपको इसीलिए हो रही है क्योंकि आपके भीतर होश की कमी है। होश को बढ़ाओ, और जितना ज़्यादा हो सके होश के साथ सारी चीज़ें करो। कोई भी काम करते हो, होश के साथ उठो, होश के साथ बैठो, होश के साथ खाओ, होश के साथ चलो, होश के साथ लेटो, कुछ भी काम होश के साथ। आ रहा समझ में? अब आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्ले मोर का। इन्होंने पूछा है नाइटफॉल का इलाज बताओ। तो मेरे भाई इसका नाइटफॉल का इलाज मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, इससे अगली वाली वीडियो में, उसमें पूरा डिटेल में समझाऊंगा। और दूसरा है आपका भाई लंबे समय तक ब्रह्मचर्य कैसे करें। देखो भाई, लंबे समय तक ब्रह्मचर्य का एक ही तरीका है, आपको हस्तमैथुन और संभोग की व्यर्थता को समझना होगा अपने अनुभव से। जब तक आप इन दोनों की व्यर्थता नहीं समझते, आपको अब इनकी व्यर्थता अपनी बुद्धि से नहीं दिखाई पड़ती, तब तक आप इनको करना नहीं छोड़ोगे। और जब तक आप इनको करना नहीं छोड़ोगे, तब तक आप ब्रह्मचर्य को कैसे कर पाओगे, वो भी जीवन के अंत तक। लंबे समय छोड़ दो, मैं तो जीवन के अंत तक की बात कर रहा हूँ। जब तक आपको इन दोनों की व्यर्थता नहीं दिखाई पड़ जाती अपने अनुभव से, तब तक आप नहीं छूट पाओगे, इनसे मुक्त नहीं हो पाओगे। आपको एक सवाल का जवाब खोजना होगा अगर आपको इन दोनों से मुक्त होना है। आपको ये खोजना होगा कि इन दोनों में, हस्तमैथुन में या संभोग में, मज़ा मिलता है या मज़ा एक भ्रम है, सिर्फ दुख मिलता है। इस सवाल का जवाब आपको खोजना होगा अपने एक्सपीरियंस से खुद जानकर। और ये आप अभी तभी जान पाओगे जब आप होश में रहकर हस्तमैथुन करोगे। होश में रहकर यानी कि मैं जागा हुआ हूँ, होश के साथ कर रहा हूँ हस्तमैथुन या संभोग। आ रहा समझ में? बेहोशी में नहीं, मज़े के लिए नहीं। आपने आज तक सिर्फ मज़े में किया है और बेहोशी में किया है, इसलिए आप इन दोनों की व्यर्थता नहीं जान पाते। और जब आप इनकी व्यर्थता नहीं जान पाओगे, तो आप इनसे मुक्त कैसे हो पाओगे? बताओ मुझे। नहीं हो पाओगे कभी भी। जीवन के अंत तक आपको इनकी लत लगी रहेगी। किसी भी चीज़ से मुक्त होने के लिए उस चीज़ की पीड़ा का, उसका दुख का, ठीक है, उसकी व्यर्थता का अनुभव करना सबसे बड़ी बात है। अगर आपने कर लिया व्यर्थता का अनुभव, तो आप उस चीज़ को छोड़ोगे नहीं, फिर वो अपने आप ही छूट जाएगी आपसे। आपको अपनी बुद्धि से दिखाई पड़ देना चाहिए कि इसमें क्या मिलता है, मज़ा मिलता है या दुख मिलता है। और जिस दिन आपको ये दिख गया कि अपनी समझ से कि मज़ा इसमें नहीं है, इसमें सिर्फ दुख ही मिलता है, उस दिन आप हस्तमैथुन को छोड़ोगे नहीं, छूट जाएगा अपने आप। और फिर दोबारा करने का भी ख्याल नहीं आएगा। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि आप पैसे तो नहीं जलाते, अपने पैसे जलाने का ख्याल तो नहीं आता, क्योंकि आपको पता है कि अपने पैसे ही जलाऊंगा तो मेरे को दुख मिलेगा और क्या मिलेगा, तो इसलिए आपको ऐसा काम करने का ख्याल तक नहीं आता। ठीक उसी प्रकार जिस दिन आपको दिख गया अपनी बुद्धि से कि हस्तमैथुन में सिर्फ दुख मिलता है, अभी आपको लगता है कि इसमें मज़ा मिलता है, इसलिए आप बार बार करते हो, तो अब आपको दिख जाएगा कि इसमें दुख मिलता है, तो आपको उसे करने का भी ख्याल नहीं आएगा। और जब करने का ख्याल नहीं आएगा, ना संभोग करने का, ना हस्तमैथुन करने का, तभी आप आजीवन ब्रह्मचारी रह पाओगे। आप अपने आप को जैसे तैसे रोक लेते हो, मोटिवेशन देखते रहते हो और इच्छाएं उठती रहती हैं। इस हिसाब से आप कभी भी, और आप क्या, कोई भी कभी भी आजीवन ब्रह्मचर्य नहीं कर सकता लंबे समय तक। आ रहा समझ में? जीवन भर ब्रह्मचर्य करने के लिए हमें समझना होगा इन दोनों की व्यर्थता अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से। हमको अभी लगता है कि इन दोनों में मज़ा है, इसलिए हम बार बार करते हैं। हमें अभी दुख से, इसके दुख का अनुभव नहीं हुआ कि हस्तमैथुन में दुख मिलता है। क्या मिलता है? सच में दुख मिलता है? पीड़ा मिलती है? मज़ा मिलता है? क्या मिलता है? इन दोनों चीज़ों के प्रति हमारा मतलब क्लियर नहीं है हमारे माइंड में, हम कन्फ्यूज़ हैं, हम सिर्फ मज़े के लिए करते हैं। तो आपको अपनी बुद्धि से समझना होगा कि क्या सच में क्या मिलता है। और जिस दिन आपको दिख गया अपनी व्यर्थता इन दोनों की, अब आप छोड़ोगे नहीं, छूट जाएगा। और जब ऐसा काम फिर आप कभी नहीं करोगे जीवन के अंत तक जिससे आपको दुख मिले। समझ रहे हो? कभी भी नहीं करोगे जीवन के अंत तक, क्योंकि हम ऐसा काम करते ही नहीं है जिससे हमें दुख मिले। क्या आप अपनी गाड़ी जलाते हो? क्या आप अपने घर को जलाते हो? क्या आप अपना ही नुकसान करते हो? नहीं करते ना, क्योंकि आपको पता है दुख मिलेगा। तो भाई हस्तमैथुन में जब आपको दिख गया कि दुख मिलता है, तो आप फिर ऐसा काम करोगे ही क्यों जीवन के अंत तक? और जीवन के अंत तक नहीं करोगे तो फिर क्या रहोगे आप? ब्रह्मचारी ही रहोगे। आ रहा समझ? आपका लंबे समय तक ब्रह्मचर्य हो जाएगा। तो समझना होगा आपको इनकी व्यर्थता, और पहले से सोच के नहीं जाना कि मेरे को व्यर्थता, इसमें ये व्यर्थ ही है। आपको होश के साथ हस्तमैथुन करना होगा, उसे समझना होगा डीपली। अब मेरे अनुभव का भी सहारा ले सकते हो, मैंने पार्ट 3 में आपको बता रखा है मेरा अनुभव, उसका भी सहारा ले सकते हो आप। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सवाल भेजने के लिए। अगला सवाल है विशालजीत कलीटा। भाई फेमस साइकोलॉजिस्ट सिगमंड फ्राइड ने कहा है कि हमारी वासनाओं की उत्पत्ति बचपन में ही होती है और हम सभी अपने कामुक विचारों को दमन करके रखते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि किशोर अवस्था में ही वासनाओं से मुक्त हो सकें और हस्तमैथुन करने और शरीर के हार्मोनल चेंज आने से पहले? तो जी भाई, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। हम बचपन में ही बच्चों को हस्तमैथुन से और सभी वासनाओं से मुक्त कर सकते हैं। और यही हमारी प्राचीन व्यवस्था भी थी कि हम बच्चों को 25 साल तक, फर्स्ट 25 ईयर्स तक ब्रह्मचर्य का पालन करवाएं। समझ रहे हो ना? और उसके बाद गृहस्थ में भेजें। बच्चों की जो वासना है वो लगभग 12 से 14 साल के बीच जगती है। इसी वक्त हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं। तो अगर
जो काम ऊर्जा है, जो सेक्स एनर्जी है, वो नीचे की तरफ बहनों को आतुर है 12 से 14 साल में। अगर उसे समय से पहले ही हम ऊपर की तरफ मोड़ दें, मतलब जो ऊर्जा 12 से 14 साल में मूलाधार की तरफ जाने वाली है, बहने वाली है अपने आप ही, अगर हम उसे ऊपर की तरफ मोड़ दें, बच्चों को होश साध कर, बच्चों से ध्यान करवा कर, ध्यान की तरफ ले जाकर, तो उनकी ऊर्जा ऊपर की तरफ अपने आप चलने लग जाएगी। और जब बच्चों को पहले से ही ध्यान की शांति और आनंद की झलक मिल जाए, यानी कि काम ऊर्जा जगे उससे पहले ही, तो फिर वो कभी भी हस्तमैथुन और संभोग के गड्ढे में नहीं गिरेंगे। वो अपने आप को बचा लेंगे। इसीलिए सारे सद्गुरु और ज्ञानी बोलते हैं, अगर आपको आनंद पाना है, शांति पानी है, तो आपको होश में रहना होगा। शांति पानी है तो आपको ध्यान करना होगा। आ रहा समझ में? लेकिन हम कभी भी ध्यान नहीं करते, हमारी सब कुछ व्यवस्था खो गई। अब हम डायरेक्ट हमारा जो चीज़ें हैं वो हमारी काम वासना जगे, जितना जल्दी हो सके उतनी जगह, 10 साल में जगह, 12 साल में जगह, ऐसी चीज़ें हैं, फ़ोन है, टीवी है, न्यूज़पेपर है, तो इसकी वजह से हमारी काम वासना जल्दी जग जाती है। हम ना तो ध्यान की शांति जानते हैं, ना लोग ध्यान की शांति जानते हैं, ना ध्यान का आनंद जानते हैं। इसीलिए वो हमेशा चिंता रहते हैं, तनाव रहते हैं। बस उनको एक ही मज़ा पता है, वो है संभोग का, हस्तमैथुन का। इसलिए बस वो इसे बार बार करते हैं। अगर बच्चों को शुरू से ही ध्यान करवाया जाए 5-6 साल की उम्र में ही, और उन्हें आनंद की झलक मिल जाए 12 से 14 साल तक, यानी कि उनकी काम वासना जगह उससे पहले ही, तो उनकी ऊर्जा रूपांतरित हो जाती है, नीचे की तरफ नहीं जाती, वो ऊपर की तरफ बहना स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि आदमी वही काम करता है जो जिसे उसे आनंद मिले, जिस चीज़ से उसे आनंद मिले, वो ऐसा काम नहीं करता जिससे दुख मिले। तो अगर हम आनंद और शांति की झलक उनको पहले ही ध्यान के जरिए लगवा दें, और उन्हें ये अपने माइंड में क्लियर हो जाए कि आनंद और शांति पाना है तो ध्यान में ही है, तो वो लगातार ध्यान ही करेंगे, ध्यान से ही जिएंगे। फिर वो हस्तमैथुन और संभोग की तरफ नहीं जाएंगे, उनका मन भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो आदमी अशांत होता है वही कुछ मज़ा पाने के लिए चीज़ें करता है, और जो पहले से ही शांत है, जो पहले से ही आनंदित है, वो फिर आलतू फालतू की चीज़ें क्यों करेगा? वो फिर सीधा सिंपल होश साधेगा, ध्यान साधेगा। आ रहा ना समझ में? तो बस अगर शुरू से बच्चों को ही 5-6 साल की उम्र में ध्यान करवाया जाए तो उनकी ऊर्जा रूपांतरित हो जाएगी, उनको आनंद की झलक मिल जाएगी, शांति की झलक मिल जाएगी, तो फिर वो इन सब फालतू की चीज़ों में नहीं पड़ेंगे। आ रहा है समझ में? उनका जीवन फिर पहले से ही रूपांतरित हो जाएगा। यही तो हमारी प्राचीन व्यवस्था थी। अब आपको समझ में आ चुका होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सवाल भेजने के लिए। अगला सवाल है सांकेत जी का। अवेयरनेस, ये होश के बारे में उपनिषद और शास्त्र में क्या कहते हैं? अवेयरनेस कॉन्सेप्ट किसी पुरानी उपनिषद में है? विस्तार पूर्वक बताएं। क्योंकि ब्रह्मचर्य एक प्राचीन प्रवृत्ति है, इस तरह होश और अवेयरनेस के बारे में जितना प्राचीन ज्ञान होगा, भटकने का चांस कम होगा। तो मेरे भाई, ब्रह्मचर्य और होश, ये इससे रिलेटेड चीज़ें हमारे शास्त्रों में और उपनिषद में पूरी की पूरी भरी हुई हैं। इन्हीं चीज़ से हमारा सब कुछ भरा हुआ है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया, एक शब्द का प्रयोग किया गया है, स्थिति प्रज्ञ। इसका मतलब क्या होता है पता है आपको? इसका मतलब वही होता है जो होश का होता है। स्थिति प्रज्ञ मतलब जिसकी प्रज्ञा अब थिर हो गई हो, जिसकी प्रज्ञा अब कपती ना हो, जिसकी चेतना अब अकंप हो, बिल्कुल वो भीतर हो, मौन हो, भीतर शून्य हो गया हो, ऐसे व्यक्ति को ही स्थिति प्रज्ञ बोलते हैं। तो यही होश का मतलब होता है, यही अवेयरनेस का मतलब होता है। जिसकी नॉन वेवरिंग अवेयरनेस हो, जिसकी चेतना अकंप हो, बिल्कुल थिर हो, बिल्कुल शून्य हो भीतर, उसी का मतलब होता है स्थिति प्रज्ञ, उसी का मतलब होता है होश। उसके बाद भगवान बुद्ध ने भी अप्रमाद का शब्द का प्रयोग किया है। तो इसका मतलब भी वही है, जो व्यक्ति भीतर जागा हुआ हो, जिसको होश हो, जिसका भीतर मौन हो, जिसमें बेहोशी ना हो, जो सोया सोया ना हो, जो मूर्छित ना हो, जो होश में हो, जागा हुआ हो, इसी का मतलब तो होता है वही अप्रमाद का। और उपनिषद और अष्टावक्र में साक्षी का प्रयोग किया गया है। साक्षी का मतलब भीतर मौन और शून्य, होश हो मुझे और मैं बस देखने वाला हूँ, मैं बस साक्षी हूँ, कोई रिएक्शन नहीं देना किसी भी चीज़ से, जस्ट मैं ऑब्जर्वर हूँ, कोई मुझे रिएक्शन नहीं देना, बस मैं साक्षी हूँ। इसी का मतलब उपनिषद और अष्टावक्र ने बताया, साक्षी, बस होश मात्र रहना, साक्षी मात्र रहना, बस मैं देखने वाला हूँ। और भगवान महावीर ने भी विवेक का मतलब यही बताया। विवेक का मतलब कोई भी काम करना होश पूर्वक, विवेक पूर्वक। विवेक का मतलब भी यही है, जाग के करना, बेहोशी में नहीं करना। यानी कि हम काम कुछ और कर रहे हैं और सोच कुछ और रहे हैं, ऐसे नहीं करना, बिल्कुल विवेक पूर्वक, होश पूर्वक करना काम को। इसका मतलब भी यही है। कहने का मतलब ये है कि भीतर शून्य हो और मैं जागा हुआ हूँ, ये दो चीज़ें होनी चाहिए। यही स्थिति प्रज्ञ का मतलब है,
यही अप्रमाद का मतलब है, यही होश का मतलब है, यही साक्षी का मतलब है, यही ध्यान का मतलब है, यही अवेयरनेस का मतलब है, यही अलर्टनेस का मतलब है, यही माइंडफुलनेस का मतलब है। समझ रहे हो ना? इन सब का मतलब एक ही है, भीतर शून्य, मौन, बिल्कुल कोई विचार नहीं, कोई कल्पना नहीं, कुछ नहीं, और मैं बिल्कुल जागा हुआ हूँ, मुझे पूरा होश है उस शून्यता के प्रति। इसी का मतलब, ये सब कुछ सारे वर्ड का मतलब यही होता है। आ रहा है समझ में? शब्द अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन शब्दों का अर्थ एक ही है, और यही तो सब कुछ बताया है इतने सारे लोगों ने। अलग अलग शब्द का प्रयोग किया है, बस अलग अलग भाषा में अलग अलग शब्द होते हैं, इसीलिए। अब आपको समझ में आ चुका होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सांकेत जी। उसके बाद है विशाल नरोला जी का। भाई आपके मार्गदर्शन से न किसी स्त्री को दिक्कत उत्तेजना होती है, न अश्लील विचार, ना तो कोई अश्लील तस्वीर। बस मुझे भी ब्रह्म ज्ञान की ओर बढ़ना है ध्यान से। भाई आप नहीं होते तो मेरा जीवन इतना परिवर्तित नहीं होता। एक सवाल है भाई, क्या होश में इतनी शक्ति है कि मोक्ष को प्राप्त हो जाए? तो विशाल नरोला जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल भेजने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ, और मैं भी बहुत खुश हूँ कि मैं किसी एक का जीवन भी परिवर्तित कर पाया, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। किसी एक का जीवन भी सही तरीके से परिवर्तित कर पाया तो। और आपका जो सवाल है कि मोक्ष प्राप्त हो जाएगा होश से, तो मेरे भाई बिल्कुल, मोक्ष केवल होश से ही प्राप्त होगा और किसी भी चीज़ से नहीं होगा, क्योंकि ध्यान से ही हो सकता है। और किसी भी चीज़ से हम मुक्त जब ही होंगे जब हम अपना जो हमारा भ्रम है, जो अज्ञान है, उसे हम खत्म करेंगे। और अज्ञान खत्म होगा केवल होश से। और अज्ञान क्या है? अज्ञान ये है कि हम शरीर हैं, हमें अपना कुछ भी पता नहीं, हमें लगता है कि हम शरीर हैं, हमें आत्मा का कुछ पता नहीं, हम बस आत्मा को मान लेते हैं, हम आत्मा की कल्पना करते हैं कि ऐसी होगी वैसी होगी, हम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते, हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और होश वही एक्सपीरियंस तक हमें पहुंचाएगा, आत्मा के एक्सपीरियंस तक। और जब हमें उसका एक्सपीरियंस हो जाएगा तो हम पता लग जाएगा कि हम कौन है, असली रूप क्या है। हमारा असली रूप इस शरीर से अलग है। और जब हम जान लेंगे तो हम वापस किसी भी शरीर में प्रवेश नहीं करेंगे, यानी कि हम वापस किसी भी जन्म की तरफ नहीं जाएंगे। और जब हम जन्म की तरफ नहीं जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? मोक्ष की तरफ जाएंगे। समझ रहे हो ना? और अपने को जानना है तो सबसे पहले आपको होश को साधना होगा डेली। हर काम, हर समय आपको होश को संभालना होगा, ध्यान ध्यान से करना होगा कोई भी काम। चाहे खाना खाओ तो होश के साथ, बैठो तो होश के साथ, उठो तो होश के साथ, सब कुछ काम अवेयरनेस के साथ करना है, अलर्टनेस के साथ करना है। कोई भी काम बेहोशी में नहीं करना, मतलब कि आप कर कुछ और रहे हो और सोच कुछ और रहे हो, ऐसा कुछ भी काम नहीं करना। पूरा ध्यान काम करने पे होना चाहिए, सोचने पे कुछ भी नहीं होना चाहिए। और धीरे धीरे करके आपका होश बढ़ता जाएगा और एक दिन आप स्वयं को जान लोगे। और जो स्वयं को जान लेगा वो मुक्त हो गया, उसे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि अज्ञान ये है कि हम शरीर हैं, और ज्ञान मतलब हम जान लेंगे कि हम आत्मा है। तो जब हम जान लेंगे कि आत्मा है तो हम वापस किसी भी शरीर में प्रवेश नहीं करेंगे। और जब हम वापस किसी भी शरीर में प्रवेश नहीं करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हम मुक्त हो जाएंगे और हम मोक्ष की तरफ, हम ब्रह्म में लीन की तरफ बढ़ जाएंगे, आगे की तरफ। आ रहा समझ में? यही पूरा है। कुछ कुछ मेरे एक्सपीरियंस भी है, वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब आपको समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन है SAR रॉग। तो सवाल भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आपने पूछा व्हाट डू यू वांट टू लिव, व्हाई शुड आई लिव। तो मेरे भाई, आप जीवन में क्यों जीना क्यों जीना चाहते हो, मुझे क्यों जीना है, यही तो आप पूछ रहे हो। तो देखो, सबसे पहले हम जिसे जीवन कहते हैं ये जीवन नहीं है। जिसे हम शरीर रूपी जीवन कहते हैं ये जीवन बिल्कुल नहीं है। इस जीवन में अंत में, इस जीवन के अंत में हमें क्या मिलता है? सिर्फ मौत ही मिलती है, सिर्फ मृत्यु मिलती है। तो आखिर जिस जीवन के आखिर में मौत मिलती हो वो जीवन कैसे हो सकता है? आप बताओ मुझे। नहीं हो सकता वो। हम रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा मर रहे हैं। एक दिन मरते हैं, 1 घंटा मरते हैं, फिर 2 दिन मर जाते हैं, 1 साल कंप्लीट हो गया तो हम 1 साल मर गए। ऐसे करके हम धीरे धीरे मर रहे हैं बस। तो हम जिसे जीवन कहते हैं वो जीवन नहीं है। तो एक बात को क्लियर कर लो कि ये जो जीवन है शरीर रूपी, ये जीवन जीवन नहीं। तो जीवन की खोज हमें करनी होगी। जीवन की खोज कैसे होगी? जीवन की खोज ऐसे होगी कि असली जीवन क्या है, यानी कि जिसे जीवन कहते हैं वो जीवन क्या है। और वो जीवन हम सभी जानते हैं। जब तक हम अपने को नहीं जान लेते, हम अपने होने को नहीं जान लेते कि आखिर हम है कौन, तब तक हम जीवन को भी नहीं जान पाएंगे। जिस दिन हमने अपने को जान लिया उस दिन हम जीवन को भी जान लेंगे। ये दोनों बातें एक साथ चलती हैं। क्यों चलती हैं? क्योंकि अभी मुझे लगता है मैं शरीर हूँ, ठीक है, और ये हमारा अज्ञान है। और जब हम ज्ञानवान होंगे, यानी कि जब हमें पता लग जाएगा कि हम शरीर नहीं है, हम शरीर से कुछ अलग हैं, भिन्न हैं, तो फिर क्या होगा? तो फिर ये होगा कि हम फिर वापस जो जो असली होना है हमारा, वो कभी भी मिट नहीं सकता, वो अमर है। अब जब ही तो बोलते हैं, जिस दिन जो आत्मा को जान लेता है,
वो अमर हो जाता है। वो उसने जान लिया तो वो अमर हो गया, उसे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आत्मा अमर है, उसको कभी नहीं मिटाया जा सकता, ये फैक्ट है एक। तो अभी तो हम सिर्फ आत्मा का नाम जानते हैं, हमने उसका अनुभव नहीं किया, हमने उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते, बस हम नाम सुन रखा है। तो नाम सुनने से कुछ नहीं होगा, हमें साधना करनी होगी, हमें होश साधना होगा डेली। और एक दिन ऐसे करके हम स्वयं को जान लेंगे, और जब स्वयं को जान लेंगे तो हम जीवन को भी जान लेंगे। जीवन वो है जहाँ पे कोई मृत्यु की छत्र छाया तक नहीं है, जहाँ मृत्यु का नामो निशान तक नहीं है, वो जीवन है। और जिस जीवन में मौत मिलती हो वो तो जीवन हो नहीं सकता। आ रहा समझ में? तो आपको स्वयं को जानना होगा, तभी हम जान पाएंगे कि असली जीवन क्या है, और जिसे हम जीवन कहते हैं वो जीवन नहीं है। इस बात को क्लियर कर लो अपने माइंड में। मेरे भी बहुत सारे कुछ एक्सपीरियंस हैं स्पिरिचुअल, 2 साल से मैं भी कर रहा हूँ, वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सवाल भेजने के लिए। नेक्स्ट सवाल है दिव्यांशु कुमार का, क्या सीमन जब तक बनेगा जब तक काम वासना आएगी? तो मेरे भाई, सीमन तो बुद्ध जैसे व्यक्तियों को भी आता है, जो भगवान बुद्ध होते हैं, जो बुद्ध हो जाते हैं, उनको उनके अंदर भी सीमन बनता है, लेकिन उनके अंदर वासना का नाम मात्र नहीं है। उनका मतलब उनके भीतर वासना का कुछ भी नहीं है, वासना उनके बिल्कुल भीतर नहीं है। सीमन तो विवेकानंद जैसे व्यक्तियों में भी बनता है, लेकिन उनके अंदर वासना का नामो निशान नहीं है। कहने का मतलब ये है कि काम वासना का संबंध सीमन से बिल्कुल नहीं है। इस बात को बिल्कुल क्लियर कर लो अपने माइंड में कि सीमन सीमन जब तक बनेगा तब तक हम काम वासना से मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो सीमन तो जीवन के अंत तक बनेगा, तो फिर क्या मुक्त नहीं हो पाएंगे हम? गलत बात, ये नहीं, इम्पॉसिबल है। हम काम वासना से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें ये समझना होगा उसका संबंध सीमन से नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, हमारे भीतर चल रहे जो कामुक विचार है ना, कामुक कल्पनाएं हैं, उसकी वजह से हमारे भीतर उत्तेजना पैदा होती है, उसकी वजह से हमारे भीतर काम वासना पैदा होती है। जैसे अभी आप कुछ नग्न चित्र इमेजिन करो, या नग्न स्त्री को इमेजिन करो अपने माइंड में, ठीक है, आपको तुरंत उत्तेजना हो जाएगी। तो फिर कहने का क्या मतलब है कि जब तक आपके भीतर कामुक विचार हैं, कामुक कल्पनाएं चल रही हैं, तब तक काम वासना आपको सताएगी, बार बार आएगी। कामुक विचार, कामुक कल्पनाएं, ये सब चल रहे हैं लगातार लगातार लगातार, डेली चल रहे हैं, यही काम वासना के आने का कारण है। इन सबको विदा करना होगा, तभी कोई व्यक्ति काम वासना से पूरी तरीके से मुक्त हो सकता है। और ये कैसे होगा? ये होगा समझ से और होश के माध्यम से। आपको अपनी हर एक इच्छा को समझना होगा जो काम वासना से रिलेटेड है। चाहे पौन को समझना होगा, पौन से मुक्त होना है तो पौन को समझना होगा, पार्ट 1 में आपको बता रखा है मैंने, आप देख लेना। स्त्री आकर्षण को समझना होगा, पार्ट 2 में आपको बता रखा है मैंने। हस्तमैथुन को समझना होगा, पार्ट 3 में आपको बता रखा है। हर चीज़, हर एक इच्छा, हर चीज़ को आपको समझना होगा, ठीक है? तभी हम इन सब चीज़ों से मुक्त हो पाएंगे। जब तक हमें इन चीज़ों की व्यर्थता नहीं दिखाई पड़ जाती अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से, होश के माध्यम से, तब तक हम इन चीज़ों से मुक्त नहीं हो सकते। और आपको होश साधना होगा अगर आपको आनंद पाना है, क्योंकि मनुष्य बिना आनंद के नहीं रह सकता। हम हस्तमैथुन, संभोग ये सब क्यों करते हैं? आनंद पाने के लिए तो करते हैं। अब आनंद, जब हम इन चीज़ों से मुक्त हो गए, जब ये सब चीज़ नहीं कर रहे, तो आनंद की तो खोज हमारी लगातार जारी है। तो आनंद मिलेगा हमें होश से, ध्यान से। जब हम लगातार होश करेंगे, ध्यान साधेंगे, तो हमें धीरे धीरे शांति, आनंद मिलता जाएगा, और एक दिन हम परम आनंद को उपलब्ध हो जाएंगे। आया समझ में? धीरे धीरे एक जीवन में शांति आती जाएगी, आनंद आता जाएगा। आप बिल्कुल साफ साफ अनुभव करोगे अपना आनंद। मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। आप बिल्कुल आनंद अनुभव करोगे कि बस मैं ऐसे ही रहूं, शांति से, ऐसे ही आनंद में बैठा रहूं। बिल्कुल साफ साफ अनुभव करोगे। आया समझ में? तो आपको अपनी काम वासना को, विचारों, कल्पनाओं को, सारी इच्छाओं को समझना होगा, उनसे मुक्त होना होगा, और आनंद पाने के लिए होश साधना होगा डेली। कोई भी काम करो, होश के साथ करो। आपको बता रखा है मैंने, उठो बैठो, खाओ पियो, चलो, होश के साथ, आपके अवेयरनेस के साथ होना चाहिए। कोई भी काम बेहोशी में नहीं होना चाहिए, यानी कि आप कर कुछ और रहे हो, सोच कुछ और रहे हो, ऐसे नहीं होना चाहिए। पूरा काम होश के साथ। अब आपको समझ में आ चुका होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सवाल भेजने के लिए। नेक्स्ट सवाल है सूरज कुमार जी का, भाई न्यूड वीडियो मेडिटेशन कैसे करें? तो मेरे भाई, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा नीट वीडियो मेडिटेशन का, आप वहाँ से देख लेना, ठीक है ना? मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे पूरा उस वीडियो में मैंने बताया आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सवाल भेजने के लिए। नेक्स्ट है मयंक सोलंकी जी का, अपनी बात सही तरीके से रिजोविट कैसे करें? जब भी मैं बोलने जाता हूँ उल्टा बोल देता हूँ, या गुस्से से आंसर दे देता हूँ, तो क्या करूँ? बोलने से सही तरीका क्या है आंसर में? तो मेरे भाई देखो, सबसे पहले आप रिलैक्स हो जाओ, एकदम रिलैक्स। जब भी कुछ बोलते हो या किसी का कुछ सुनते हो, तो एकदम रिलैक्स होकर, भीतर शून्य होकर सुनो।
कुछ भी आपके भीतर विचार नहीं चलने चाहिए। आ रहा समझ? कुछ भी कल्पनाएं आपको सोच रहे हो, सामने वाला क्या बोल रहा है, आप क्या बोल रहे हो, जब तक आपके भीतर विचार चलेंगे तब तक आपको यही नहीं पता चलेगा कि आप क्या बोल रहे हो और सामने वाला क्या बोल रहा है। आया समझ? तो सबसे पहले आपको होश में रहना होगा जब भी आप बोलते हो या सुनते हो। कोई जल्दबाजी मत दिखाओ, एकदम आराम से, कोई हड़बड़ी मत करो। आपको पूरा होश होना चाहिए। हर एक शब्द पर आपने क्या बोला, बेहोशी में ऐसी कुछ भी मत बोलो, धीरे धीरे बोलो, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। कोई स्पीड बोलने से आपको कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला। आराम से बोलो, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम रिलैक्स मोड में। आ रहा समझ में? अपने आप को एकदम चेहरे पर शिकन मत लाओ, एकदम रिलैक्स रहो, शरीर को ढीला छोड़ो आराम से, और गहरी सांस लो, 2-4 बार गहरी सांस लो, ठीक है। उसके बाद जो भी आपको बोलना है वो बोलो। सबसे पहले तो आप रिलैक्स हो जाओ, उसके बाद गहरी सांसें लो, ठीक है। और जो सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है पहले उसे पूरे होश के साथ सुनो, वो क्या क्या बोल रहा है। कुछ भी विचार नहीं चलना चाहिए जब वो बोल रहा है। उस समय वो बोल रहा है तो उसका पूरा सुनो, A to Z, ठीक है। भीतर मौन होना चाहिए। उसके बाद उसे समझो, उसने क्या बोला, ठीक है। उसके बाद थोड़ी देर रुको, कुछ देर रुको, और उसके बाद अपना जवाब दो। हड़बड़ी मत दिखाओ, जल्दबाजी मत दिखाओ, एकदम रिलैक्स होकर जवाब दो। कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम रिलैक्स हो जाओ, होश में रहो। मुझे पूरा होश है कि मैं एक एक शब्द क्या बोल रहा हूँ, हर एक शब्द पे मेरा कंट्रोल है। और ये कंट्रोल जब ही होगा जब आपके भीतर होश होगा। आ रहा समझ में? बस ये 2 काम करो, रिलैक्स हो जाओ और होश के साथ रहो। सामने वाला क्या बोल रहा है उसकी पूरी बात सुनो, 5 सेकंड 10 सेकंड रुको, उसके बाद अपना जवाब दो आराम से, रिलैक्स मोड में, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं। आ रहा समझ में? अब आपको समझ में आ चुका होगा कि आपको क्या करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नेक्स्ट सवाल है रुद्रा सिंह जी का, मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? तो देखो मेरे भाई, मोक्ष जब प्राप्त होगा जब हम स्वयं को जान लेंगे। उसके बाद मोक्ष प्राप्त होगा नहीं हमें, हम मोक्ष में ही चले जाएंगे सदा के लिए। आया समझ? देखो आपको समझाता हूँ मैं। अभी हमें क्या लगता है, अभी हमें क्या अज्ञान है, हमें ये अज्ञान है, हम इस अज्ञान में हैं कि हम शरीर हैं। हमको ऐसा लगता है, आया समझ? हमें आत्मा का कुछ भी पता नहीं है। दुनिया कहती है एक आत्मा नाम की चीज़ होती है, लेकिन आत्मा का हम बस मान लेते हैं कि हम आत्मा है। आत्मा का ना तो हमने एक्सपीरियंस किया और ना हम उसे जानते। आत्मा को मान लेना और आत्मा का अनुभव कर लेना और उसके बाद उसे जान लेना, इन दोनों चीज़ों में बहुत बड़ा फ़र्क है। हम अपने को शरीर जानते हैं अभी, बस हम अपने को शरीर समझते हैं कि हम शरीर हैं। इसलिए जब हम मरते हैं तो हमें लगता है कि हमसे कुछ छिन गया, यानी कि शरीर तो छिन जाता है। तो हमें लगता था पहले कि शरीर छिन गया, तो फिर हम वापस उसको भरपाई करने के लिए हम वापस शरीरों में प्रवेश करते हैं, दूसरे नए शरीरों में। और एक बार हमने ध्यान के जरिए, होश के जरिए जान लिया कि हम तो शरीर से अलग हैं, हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। ये इस बात का हमने खुद एक्सपीरियंस कर लिया। समझ रहे हो ना? इसी को बोलते हैं स्वयं का साक्षात्कार कर लेना। तो फिर जब हम स्वयं का साक्षात्कार कर लेंगे तो हम ये भी जान लेंगे कि हम शरीर से अलग हैं। और जब हम शरीर से अलग हैं, हम शरीर नहीं है, तो हम फिर वापस शरीर में क्यों प्रवेश करेंगे? आप बताओ। कोई प्रवेश नहीं करेगा। स्वयं का अज्ञान जो होता है, हमारा अज्ञान यही है कि हम शरीर हैं। और जब हम ज्ञान हो जाएगा तो कहने का मतलब ये है, जब बोल देते हैं ना किसी व्यक्ति को ज्ञान हो गया, तो कहने का मतलब ये कि उसने अपने को आत्मा के रूप में जान लिया। इसका मतलब ये होता है उसका शरीर से तादाद टूट जाता है, शरीर की तरफ मोह छूट जाता है। तो जब शरीर की तरफ मोह छूट जाता है तो फिर वापस शरीर में प्रवेश नहीं करता, और अल्टीमेटली वो फिर कहाँ जाता है? वो फिर अनंत में लीन होने के लिए चला जाता है। फिर वो सदा के लिए चला जाता है लीन होने के लिए। कहने का मतलब है मोक्ष की तरफ चला जाता है। आया समझ? मुक्ति की तरफ। तो स्वयं को जाने बिना कोई मोक्ष नहीं मिल सकता। स्वयं को जानना होगा, और स्वयं को जानने का रास्ता कहाँ से है? ध्यान से है। बस आपको ध्यान को साधना होगा डेली, हर पल। बिना होश को साधे, बिना ध्यान को साधे कोई कभी भी मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए आप सारे भगवानों को ध्यान में बैठे हुए देखते हो। वो इसीलिए कि उन्होंने ध्यान किया, स्वयं को जाना, और अब वो इतने आनंदित हैं कि वो ध्यान की स्थिति से इधर उधर नहीं जाना चाहते। बस वो होश में ही रहना चाहते हैं, ध्यान में ही रहना चाहते हैं। आया समझ में? मेरे भी बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं स्पिरिचुअलिटी के। 2 सालों से मैं अभी होश साध रहा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ। तो वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊँगा। अब आपको समझ में आ चुका होगा पूरा क्या है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदित्य जी का। इन्होंने पूछा है हीन भावना को कैसे ख़त्म करें? तो मेरे भाई देखो, हीन भावना को ख़त्म करने का केवल एकमात्र तरीका है, केवल एक ही तरीका है। वो ये है कि हम
अपने अहंकार से मुक्त हो जाएं सदा के लिए। क्योंकि जब तक हम अपने अहंकार को श्रेष्ठ समझते हैं दूसरों से, तब तक हम अपने को श्रेष्ठ समझेंगे और हम दूसरे को नीचे भाव से देखेंगे, दूसरे को हीन भाव से देखेंगे। ये परस्पर होगा। अगर हमने अपना अहंकार बड़ा किया, अपने अहंकार को बड़ा करके दिखाया, तो हम दूसरे को हीन ही समझेंगे। ये पैरेलल चलेगा। आ रहा समझ में? और अगर हम अपने अहंकार से मुक्त हो गए, समझ रहे हो ना, समझ कर, उसे जानकर कि अहंकार से करने से क्या होगा, अहंकार को करने से अंत में सिर्फ मरूंगा ही मैं। एक दिन ये शरीर जिस पर मैं अहंकार कर रहा हूँ, अकड़ कर रहा हूँ, ये भी मिट्टी में मिल जाएगा। और जिस चीज़ों पर मैं इतरा रहा हूँ, दूसरों को नीचा दिखा रहा हूँ, गाड़ी है, घर है, पैसा है, ये भी एक दिन मुझसे मौत छीन लेगी। तो फिर क्या होगा? ये सब चीज़ें जब आदमी समझेगा, अपने इस पर जोर लगाएगा, तो उसका अहंकार खत्म हो जाएगा ना। और जब जिस दिन अहंकार खत्म हो गया, तो फिर वो दूसरे को नीच भाव से भी नहीं देखेगा, ना हीन भाव से देखेगा। आपको अपने माइंड में क्लियर हो जानी चाहिए कि अहंकार से क्या मिलेगा। कुछ भी तो नहीं मिलेगा। मौत मिलेगी, सब कुछ छीन जाएगा, जिन चीज़ों पे मैं इतरा रहा हूँ वो भी छीन लेगी, और शरीर भी मिट्टी हो जाएगा। किस चीज़ पर मैं इतरा रहा हूँ? इस अहंकार को, फॉल्स ईगो को समझना है आपको, और समझ कर ही आप मुक्त हो सकते हो। ज़बरदस्ती छोड़कर नहीं हो सकते, ठीक है? और अहंकार से स्वतः ही आप मुक्त हो जाओगे। और जब अहंकार से आप स्वतः ही मुक्त हो जाओगे, तो आप फिर दूसरों को हीन दृष्टि से देखने से भी मुक्त हो जाओगे। मतलब अहंकार से मुक्त हुए तो दूसरों को हीन दृष्टि देखने से भी आप मुक्त हो जाओगे। ये दोनों साथ साथ चलेंगे। सब कुछ आपके अहंकार में है, और अहंकार की वजह से है। आपका अहंकार बड़ा हो जाता है जब आपके पास 10 करोड़ है और सामने वाले के पास 1 करोड़ है। और फिर यही अहंकार छोटा हो जाता है जब सामने वाले के पास आपसे ज़्यादा हो, मान लो 100 करोड़ है। समझ रहे हो ना? फिर आपको दुख हो जाता है, कभी खुश हो जाता है, कभी दुख। क्योंकि जब अहंकार बड़ा हो जाता है तो दुख हो जाता है, और जब अहंकार छोटा हो जाता है तो दुख हो जाता है। तो बस इसी फॉल्स ईगो को आपको ख़त्म करना होगा, समझ कर कि क्या होगा इस ईगो से। मौत सब कुछ बराबर कर देगी, सब कुछ छीन लेगी। जिन चीज़ों पर मैं इतरा रहा हूँ, शरीर पर इतरा रहा हूँ, सब मिट्टी में मिल जाएगा, सब कुछ छिन जाएगा। क्या होगा? तो जब मैंने समझ लिया कि अहंकार में कुछ नहीं है, तो मैं अहंकार से अपने आप ही मुक्त हो जाऊँगा। समझ रहे हो ना? जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया। फिर हम ना तो किसी को श्रेष्ठ भाव से देखेंगे और ना ही किसी को हीन भाव से देखेंगे। जब तक हमारे अंदर अहंकार था, जब तक हम किसी को श्रेष्ठ या हीन भाव से देख सकते हैं। और जिस दिन हमारा अहंकार खत्म, उस दिन हम किसी को ना तो श्रेष्ठ भाव से देखेंगे, ना हीन भाव से। हम सभी को समान दृष्टि से देखेंगे। आ रहा समझ में? सब कुछ अहंकार ही है। अहंकार को खत्म करने पर, उसको समझकर, जब ये खत्म होगा, ये समझ रहे हो ना, फिर हम किसी को हीन भाव से कभी नहीं देख सकते। ये इम्पॉसिबल है। जिसके अंदर अहंकार नहीं है, वो कभी भी किसी को हीन भाव से नहीं देख सकता, और ना किसी को श्रेष्ठ भाव से देख सकता। आपकी दृष्टि समान हो जाएगी अहंकार के विदा होते ही। आ रहा समझ में? अहंकार को खत्म करो, समझकर उसे जानकर कि क्या मिलेगा, क्या है इसमें, कुछ है भी, इस टाइप से अपने आप से इंट्रोस्पेक्शन करके। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे हम हीन भावनाओं को खत्म कर सकते हैं, केवल अपने अहंकार को विदा करके। फिर आपको फर्क भी नहीं पड़ेगा किसी के पास 100 करोड़ है, 10 करोड़ है। आपके सामने कोई गाड़ी लेके आ जाए, कोई गरीब आ जाए, दोनों के लिए आपकी समान दृष्टि रहेगी, जब आपके भीतर से अहंकार चला गया होगा। जैसा कि मेरा है। अब मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे सामने अमीर आ जाए या गरीब आ जाए, सभी के सामने बराबर सेम दृष्टि हो जाएगी आपकी। अहंकार ही दूसरों के प्रति छोटी दृष्टि या श्रेष्ठ दृष्टि रखते देता है। जब हम अपने को दृष्टि रखते हैं अहंकार के प्रति, समझ रहे हो ना? और जब अहंकार चला जाएगा तो हमारी दृष्टि बराबर हो जाएगी। अहंकार इज इंपॉर्टेंट, उसको विदा करो। अब आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।